ओम शांति। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले, कालों के काल महाकाल गॉड फादर परमपिता परमात्मा की 7 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि हर आत्मा जीवन मुक्ति में आएगी ही आएगी, लेकिन तुम 21 जन्म जीवन मुक्ति में रहते हो। और आत्माएं जब ऊपर से आती है तो पहले पहले सुख भोगती है और फिर दुख का पार्ट शुरू होता है, जबकि हमारा सुख का पार्ट ज़्यादा समय तक रहता है। आज बाबा ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी दी। बाबा ने कहा कि राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के पंजे से छुड़ा जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तो आज बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी कि तुम निमित्त बने हो, हमें सबको रावण के पंजे से छुड़ाना है, जीवन मुक्ति में लेकर जाना है। लेकिन आत्माएं मुक्त और जीवन मुक्त कैसे होगी जब तक उन्हें बाप का परिचय नहीं मिलेगा। तो हमें सबको बाबा का परिचय देना है, चाहे हम मनसा से चाहे हम वाचा से बाबा का परिचय दें। उन्हें बताएं कि 5 विकारों ने हमें परेशान कर रखा है और जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे हम 5 विकारों से छूट नहीं सकते हैं। तो जब हम सबको बाबा का परिचय देंगे तो हम उन्हें रावण के पंजे से छुड़ा देंगे। आज बाबा ने यह भी कहा कि ध्यान साक्षात्कार आदि का कुछ फायदा नहीं है, सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान पर। योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात सदर्शन चक्कर फिराना। तो हम सारा दिन ज्ञान और योग में रहें, या तो बाबा को याद करें या सदर्शन चक्कर को फिराएं। तो इससे हम खुद को भी बहुत जल्दी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देंगे। हमें इस कलयुग में रहते ही जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करना है। जीवन मुक्त अवस्था यानी सुख शांति से भरी अवस्था जहाँ कोई विकार नहीं है। तो हमें खुद को रावण के पंजे से छुड़ा, दूसरों को भी रावण के पंजे से छुड़ाना है और उसका मदार है ज्ञान और योग। और बाबा ने यह भी कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। तो हमें ये चेक करना है अच्छी रीति कि मैंने 5 विकारों को कितना जीता है। क्रोध कितने % कम हुआ, लोभ कितने % कम हुआ, कितने % रह गया है और मुझे इसे कैसे ख़त्म करना है। तो हमें इसकी सूक्ष्म चेकिंग भी करनी है। आज बाबा ने हमें प्रसन्नचित भव का वरदान भी दिया। बाबा ने कहा कि क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों से पार प्रसन्नचित भव। जो प्रसन्नचित आत्माएं होती हैं वो ना खुद के संबंध में, ना सर्व के संबंध में, ना प्रकृति के संबंध में किसी भी समय कोई भी संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाती है। उनके हर कर्म को करते देखते सुनते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए भी अच्छा और सदा अच्छा ही होना है। तो सारा दिन मन को एक बात समझानी है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो भी अच्छा। जब संगम युग है ही कल्याणकारी तो बुरा हो ही नहीं सकता है। तो सारा दिन मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो कुछ भी होना है अच्छा होना है। जब बार बार हम मन को ये समझाएंगे तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे सभी प्रश्नों से पार प्रसन्नचित अवस्था को पालेंगे। और सारा दिन कर्म कैसे करना है, मेहमान समझकर। अगर हम मेहमान समझकर कर्म करेंगे तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। तो जब भी कर्म करें देखें खुद को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य है, मैं अभी अभी परम धाम से आई हूँ, मैंने अवतार लिया है। तो जब मैं पहली बार परम धाम से आई हूँ तो मैं कैसी हूँ, एकदम प्योर, एकदम शांत, एकदम पवित्र, सर्व शक्तियों से भरपूर। और अब मैं कर्म कर रही हूँ और कर्म खत्म किया तो मैं मेहमान अब वापस जा रही हूँ। तो मेहमान समझकर हम आए, कर्म करें और वो कर्म करने के लिए मैंने अवतार लिया है। जब कर्म खत्म हो गया वापस अपने घर। तो जब हम सारा दिन ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो हम महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। तो आज सारा दिन जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, मैं मेहमान हूँ और मुझे सबको रावण की कैद से छुड़ाना ही है। तो ऐसी मम्मा बाबा को फॉलो करने वाली
पर संचित आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।